हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और सर मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी हेल्थ का एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का पूरी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो सीए इंटरमीडिएट की प्लानिंग मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैंने 3 अटेम्प्ट को कंसीडर किया है, 3 अटेम्प्ट को मैंने लेकर चला है। कौन कौन से अटेम्प्ट? May 21 अटेम्प्ट, November 21 अटेम्प्ट एंड May 22 अटेम्प्ट। सर May 21 अटेम्प्ट तो पता ही नहीं है सर क्या होगा। May 21 जो अपकमिंग आपका अटेम्प्ट है, जिसके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। अब वो कब होंगे? जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं पता अभी। ठीक, उसके बारे में भी मैं कुछ यहाँ पर डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ। प्लस जो आने वाला अटेम्प्ट है नवंबर 21, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। प्लस जो इसके नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट होगा May 22, उसकी भी कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सारे जितने भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे बच्चे बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना। आपको जरूर यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको प्लानिंग मिलेगी। यहां से मैं 2 स्टूडेंट्स को बिल्कुल टैकल नहीं करूंगा इस समय, मतलब 2 स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो का पार्ट नहीं बनेंगे। कौन कौन से 2 स्टूडेंट्स? एक तो जो अभी May 21 में जो कि अभी पोस्टपोन हो गए हैं, उसमें बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब बोथ ग्रुप्स की वो तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी है। जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि सर उन लोगों के लिए प्लानिंग का अब कोई फायदा नहीं है। वो तो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर चुके हैं, तो अब तो उनको जस्ट अपने एग्जाम्स की वेट करनी है। पहली चीज तो ये। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग है, ध्यान से सुनना, जिनका सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग है और वो ग्रुप 2 के एग्जाम्स या तो अभी मई में देने वाले हैं, या वो मई वाला अटेम्प्ट छोड़कर, हो सकता है कि भी तैयारी भी अच्छी ना हो, तो वो नवंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो उन दोनों स्टूडेंट से मैं इस समय अभी ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? जिन्होंने अभी बोथ ग्रुप्स के एग्जाम्स मई में देने हैं, पहली चीज वो। और दूसरी चीज, जिनका सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग है, ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है और ग्रुप 2 पेंडिंग है, और ग्रुप 2 के एग्जाम्स उन्होंने अभी मई में प्लान कर रखे हैं। ठीक, हाँ, वो बच्चा ग्रुप 2 का जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, उनके लिए यहां पर बात होगी, वो ध्यान से सुनना। ठीक, तो ये दोनों बच्चे अगर कुछ है तो सर प्लीज आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं सर, जो अपनी सीए इंटर की तैयारी करे थे, जिनके एग्जाम्स May 21 में है, जो बोथ ग्रुप्स के नहीं है, जो सिर्फ एक ही ग्रुप पकड़ के चले हुए हैं, या फिर जो नवंबर 21 के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे वॉलंटरीली May 22 के प्लान कर रहे हो। उन लोगों से मुझे बात करनी है। देखो भाई, सबसे पहले तो आ जाओ May 21 वाले बच्चे, ध्यान से सुनते जाना बातें कुछ। May 21 वाले बच्चे, सर जिन्होंने भी अभी सिंगल ग्रुप के लिए फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन फॉर्म, जिन्होंने भी अभी ग्रुप 1 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए मैं कुछ सर सिंसियर एडवाइस लेके आया हूं। ध्यान से सुनना मेरी बातें को, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहेंगे आप लोगों के लिए, कि सर जिन्होंने भी अभी ग्रुप 1 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है, उनको क्या करना चाहिए। गाइस, आई नो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। अब ग्रुप 1 की आपकी तैयारी मोस्टली बच्चों की हो ही गई होगी। अब वो क्या करेंगे सर, रिवीजन मोड पे होंगे, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, सच बताऊं, जो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे सर एग्जाम्स का भी कुछ पता तो है नहीं। वो उन्होंने अपना क्या करा होगा, पढ़ाई का जो टाइम है वो कम कर दिया होगा। पहले उनकी स्पीड अच्छी थी, लेकिन अब वो थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इस वजह से कह लो, या सर जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लाइक हेल्थ इशू है, या फैमिली की हेल्थ इशू है, कुछ भी इशू है, इस वजह से उन्होंने क्या करा होगा, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा स्लो कर दिया होगा। देखो, मैं आप लोगों को एक सिंसियर, सीरियस और अच्छी एडवाइस आपको ये दूंगा, कि आप लोग जो भी ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, गाइस आप लोग अभी वाले अटेम्प्ट पे फोकस मत करो। डोंट फोकस ऑन दिस अटेम्प्ट, आप लोग इस अटेम्प्ट पे फोकस ना करो। गो फॉर नवंबर 21 अटेम्प्ट। जाओ किसमें सर, नवंबर 21 अटेम्प्ट में चले जाओ। और नवंबर 21 अटेम्प्ट में सर आप लोग बोथ ग्रुप्स के लिए फॉर्म भर दो। गो फॉर बोथ ग्रुप्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ग्रुप 2 की आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, प्लीज स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। अदरवाइज आप डिले करते रहोगे, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला आप लोगों को। स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। समझ रहे हो मेरी बात? स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। ये उन बच्चों की बात आ गई जिन्होंने अभी ग्रुप 1 के लिए भरा हुआ है। जिन्होंने इसी अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स के लिए भर रखा है, सर उनका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। वो तो सर जब भी एग्जाम होंगे उनको पेपर देने हैं, वो तो अपनी पढ़ाई सर करते चले जाओ, रिवीजन करते चले जाओ। जिनका सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग है, उनसे भी कुछ नहीं है सर, वो भी अपनी रिवीजन करते चले जाओ, और जब भी एग्जाम्स होंगे आप लोग एग्जाम दे देना। सिर्फ वो बच्चे ज्यादा इस समय दिक्कत वाली प्रॉब्लम है सर, जिन्होंने ग्रुप 1 पर रखा है। उसमें कई सारे बच्चे सर मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर अब हम क्या करें, क्या हम ग्रुप 2 शुरू करें, या सर अभी हम अटेम्प्ट वाला दें या ना दें। मैं आप लोगों को सर एक ही एडवाइस दूंगा, कि अगर तो आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है,
या वॉलेंटरी भी छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स के एग्जाम दे देना। तो उसके लिए आपको ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप सोचते हो कि सर मैं बोथ ग्रुप्स का प्रेशर नहीं झेल सकता या मेरे से इकट्ठे 8 पेपर नहीं दिए जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप अभी वेट करो एग्जाम का, ग्रुप 1 के एग्जाम होने दो, लेकिन प्लीज अभी से आप लोगों को अपनी ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ग्रुप 2 की आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम का पता नहीं है कि होंगे, लेट होंगे, कब होंगे, अननेसेसरी आपका क्या होगा, टाइम खराब होता चला जाएगा। इट्स बेटर टू स्टार्ट योर ग्रुप 1 स्टडी। इंस्टीट्यूट ने वैसे भी बता रखा है कि वो 20 से 25 दिन पहले आप लोगों को एडवांस में नोटिस दे देंगे कि कब एग्जाम होंगे। जैसे ही वो नोटिस आपके पास आ जाएगा, तब आप 20 दिन लग के अपना ग्रुप 1 दोबारा स्टार्ट कर देना अच्छे से। अभी के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ग्रुप 2 इज इक्वली हैवी एज कंपेयर टू ग्रुप 1, कि जितना ग्रुप 1 में आप टाइम देते हो उतना ही सर आपको ग्रुप 2 में भी चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा ही आपको कम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सर वहां पर ग्रुप 2 में 2 थ्योरी पेपर आ जाते हैं, ग्रुप 1 में थोड़ा सिलेबस टैक्स का हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स 3 तो प्रैक्टिकल है, तो सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है। बट प्लीज आप लोगों को अपनी ग्रुप 2 की स्टार्टिंग पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो आपका ग्रुप 2 रह जाएगा, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाएगी और फिर उसमें अटकते चले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहली चीज तो ये, ठीक, ये तो होगी सर उन बच्चों के लिए जिन्होंने मई 21 में एग्जाम फॉर्म भर रखा है। अब आ जाओ सर मेरे नवंबर 21 वाले बच्चे, जो लोग भी नवंबर 21 की तैयारी कर रहे हैं और अभी ग्रुप 1 कर रहे हैं, सर उन लोगों से मेरी एक एडवाइस है कि सर आप लोग अपनी नवंबर 21 के लिए, जैसे भी आप ग्रुप 1 की तैयारी शुरू कर रहे हो, कर चुके हो या आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आप लोग को जितनी जल्दी हो सके अपनी ग्रुप 1 की स्टडीज को कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो सर मेरे हिसाब से जो डेडलाइन रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 15 जून। 15 जून तक आप लोगों को अपनी ग्रुप 1 की स्टडीज को कंप्लीट कर देना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से ना भी कंप्लीट हो तो एटलीस्ट 80% तो आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। 20% अगर रह भी जाएगी तो वो धीरे धीरे साथ साथ चलती चली जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए सर, आपको अब आपको सर ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट योर ग्रुप 2। अब सर इसमें बच्चों के कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर हम तो नवंबर 21 में सिर्फ एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रेगुलर कॉलेज है, वो सोच रहे हैं सर नवंबर 21 में सिर्फ मुझे तो एक ही ग्रुप देना है, तो व्हाई टू स्टार्ट ग्रुप 2? ग्रुप 2 स्टार्ट क्यों करूं? भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नवंबर 21 में एक ग्रुप दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर आपने ग्रुप 2 अभी से स्टार्ट नहीं करा तो आगे जाके आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सिर्फ कितने महीने बचेंगे आपके पास? 4 महीने बचेंगे। 4 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। उस टाइम पे आप लोग अपना क्या करोगे सर, ना तो आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे, और भगवान ना करे आपका सर मान लो ग्रुप 1 क्लियर नहीं होता, किसी भी पेपर की वजह से ग्रुप 1 रहता है, तो डबल प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। फिर आपको सर ग्रुप 2 भी करना है, ग्रुप 1 भी दोबारा करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उस वजह से क्या करता है बच्चा, उस टाइम की सिचुएशन बता रहा हूं, बच्चा क्या करता है, फिर वो ग्रुप 2 हाथ ही नहीं लगाता, वो ग्रुप 1 में ही लगा रह जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चा ग्रुप 2 तक पहुंच ही नहीं पाता, इंटरमीडिएट में कई सारे अटेम्प्ट्स लगा लेता है। यही रीजन होता है इंटर में बहुत सारे अटेम्प्ट लगने का, क्योंकि बच्चा सर आगे बढ़ता नहीं है, वो पीछे की चीजों को लगा रहता है, आगे बढ़ने का उसको मौका ही नहीं मिलता, टाइम खराब होता चला जाता है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि आप लोगों को ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो जो लोग बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं नवंबर में, जो लोग इंटर के बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं नवंबर में, वो तो ऑब्वियसली उनको तो वेट करना ही चाहिए, अपनी ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू करो। सर अभी तो हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम ग्रुप 2 शुरू कर दें, बिल्कुल कर दो। ऐसा तो नहीं है सर ग्रुप 2 बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हो, मतलब इस समय 15 जून तक आप कम से कम 80% कर दोगे, कुछ बच्चे तो 100% भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो जैसे 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 कुछ ग्रुप 1 में भी कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे लॉ का कोर्स इतना ज्यादा नहीं है, अकाउंट्स का भी कोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक, टैक्स एक हैवी सब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो आपको ग्रुप 2 का भी एक एक सब्जेक्ट उठा लेना चाहिए। अगर आप नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हो, उस केस में तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी ग्रुप 2 की पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। सर अगर आप नवंबर 21 में सिर्फ एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो, सिर्फ वन ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो, उस केस में भी आपको सेकंड ग्रुप का एटलीस्ट एक पेपर उठा लेना चाहिए। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा, गो फॉर एनी प्रैक्टिकल पेपर, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर उठा लो, या तो एडवांस अकाउंट्स उठा लो या एफएम उठा लो। इसमें भी मैं आपको एडवांस अकाउंट्स ही बोलूंगा उठाने के लिए सर, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूं, इस वजह से क्योंकि सर एफएमई को और एडवांस अकाउंट्स में दोनों में अगर हैवी का सब्जेक्ट कंपेयर किया जाए तो वो एडवांस अकाउंट्स है। ठीक, तो एडवांस अकाउंट्स को अगर आप बाद में सोचोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर देगा, और सब एडवांस अकाउंट बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो वो बच्चा फटाफट उसको कंप्लीट भी कर लेगा। तो एक पेपर तो आपको शुरू कर देना चाहिए, और अगर आप 2 पेपर शुरू करना चाहते हो तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करना।
एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी करना। ऐसा मत करना कि दोनों ही प्रैक्टिकल उठा लिए, मतलब एडवांस भी आपने उठा लिया और एफएम भी उठा लिया, वो कोई फायदा नहीं है। दोनों प्रैक्टिकल मत उठाना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी आप उठा सकते हो। लाइक एडवांस अकाउंट्स उठा लो और साथ में आप ऑडिट का पेपर उठा सकते हो। ठीक, ईआईएस ऐसा इस समय मत उठाना क्योंकि वो अपने आप में टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो थोड़ा एग्जाम के आसपास पढ़ा जाए तो ज्यादा सही रहता है क्योंकि वो याद रहता है। लेकिन हाँ, ऑडिट एक इंटरेस्टिंग पेपर है, वो आप साथ साथ करके चल सकते हो। अगर आप दो सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहते तो कम से कम आपको एक सब्जेक्ट तो उठाना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कंप्लीट ग्रुप टू। भले ही आप नवंबर में ग्रुप वन की तैयारी करो, लेकिन आपको ग्रुप टू का एक पेपर जरूर उठा लेना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी क्या होगा, आप लोगों का टाइम खराब होता रहेगा और फिर वो बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। ठीक, ये चीज आ गई हमारे पास नवंबर 21 की। अब आ जाओ सर, आपने मई 22 क्यों लिखा है यहाँ पर? मई 22 के लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है, मई 22 के लिए। देखो, अगर आप लोग नवंबर 21 में, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग करो, वो बच्चे जो कि नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं, या कि वो बच्चे जो कि नवंबर 21 में सिर्फ सिंगल ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं, इन केस अगर आप चाहते हो कि सर, आप देखो पढ़ाई करते करते लोगों को इंटरेस्ट आता है, ये चीजें मैं बच्चों को पहले नहीं बताता क्योंकि मैं बोलता हूं कि पहले इंटर में घुस जाओ, पहले इंटर को थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये एक राइट टाइम है जब बच्चों को इंटर के कोर्स कंटेंट के बारे में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है। अब क्या होता है आपके सामने, अब देखो, आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग करी थी कि मैं सिर्फ एक ही ग्रुप दूंगा, अब हो सकता है आपका मूड चेंज हो जाए कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा नवंबर में। गो फॉर बोथ ग्रुप्स, स्टार्ट कर दो ग्रुप टू। नहीं तो बच्चा सोचता है कि सर मुझे तो अब रैंक लेके आनी है, ऐसा भी होता है, बच्चा प्लान करता है कि सर मुझे तो रैंक लेके आनी है क्योंकि मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप चाहिए, मुझे अच्छी टॉप 20 फर्म्स में आर्टिकलशिप चाहिए, वहां पर थोड़ा रैंक को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। तो अगर आप रैंक की प्लानिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको सर बोथ ग्रुप्स तो देने पड़ेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि सर आप नवंबर 21 में, अगर आपको लगता है कि मैं नवंबर 21 तक पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में आप नवंबर 21 में ना देकर पेपर मई 22 में शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे कि नवंबर 21 में ना देकर आप मई 22 में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने आप से, या तो मुझसे प्रॉमिस कर लो, मुझसे टच में हो, नहीं तो सर अपने आप से, अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करो कि अगर मैं अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूं तो मैं अगले अटेम्प्ट में रैंक लेके आऊंगा। नहीं तो सर मैं ऐसे ऐसे नमूने भी दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे बच्चे भी दिखाऊंगा जो अननेसेसरी अटेम्प्ट स्किप करते हैं और उसके बाद सीरियस होते नहीं है पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी है जो सर अटेम्प्ट स्किप कर दिया, उसके बाद स्किप करने के बाद भी वो कहते हैं कि सर एक ही ग्रुप दूंगा। अरे ये क्या बेवकूफी हुई, टाइम भी खराब कर दिया, पैसा भी खराब कर दिया, मेहनत भी खराब कर दी, सब कर दिया। ऐसा मत करना। अगर आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो तो आपको खुद से बिल्कुल कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं एक अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूं तो मैं अगले अटेम्प्ट में रैंक लेके आऊंगा। बस मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रैंक का होगा। रैंक की क्या प्लानिंग करनी है, रैंक के लिए कैसे पढ़ाई जाती है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं, जल्दी आपके पास एक वीडियो आएगी कि सर रैंक के लिए किस तरीके से प्लान करना चाहिए। बाकी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई मुझे रैंक लेके आनी है, अगर आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो तो। ठीक, बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मैं नवंबर में बोथ ग्रुप्स दूंगा क्योंकि मुझे एक ही बार में बोथ ग्रुप्स निकालने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अपनी सीए इंटर की प्लानिंग करके चल सकते हो। ठीक, तो एक बार मैं सम अप कर देता हूं फटाफट कि जो बच्चे मई 21 वाले हैं, जिन्होंने ग्रुप वन के एग्जाम फॉर्म भर रखे थे और सर अभी पता नहीं है कि एग्जाम्स का क्या होगा, तो सर वो लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला अटेम्प्ट ना देकर अगले अटेम्प्ट में चले जाओ और गो फॉर बोथ ग्रुप्स। गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ग्रुप टू की तैयारी शुरू करो, गो फॉर बोथ ग्रुप्स। दे कैन ऑल्सो प्लान फॉर रैंक, वो भी रैंक के लिए तैयार कर सकते हैं। एक आपके पास मौका आ गया रैंक के लिए तैयार करने का। सर हम तो रैंक के लिए बने ही नहीं है, क्या हम भी रैंक लेके आ सकते हैं? रैंक कोई भी ला सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, रैंक कोई भी ला सकता है। वन से लेकर, एक से लेकर 50 तक रैंक आती है, आप किसी भी रैंक में फॉल कर सकते हो, बस मेहनत करनी होती है। और आप जैसी बच्चे तो हैं सर वो रैंक लाने वाले, कोई वो अलग से बच्चे थोड़ी ना है, वो आप जैसी बच्चे हैं, जैसे आप पढ़ते हो वैसे वो पढ़ते हैं। आप भी पूरी मेहनत करते हो, सीए कोर्स में अगर बच्चा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं करता, हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा मेहनत करता है, तो आप भी मेहनत करते हो, वो भी मेहनत करते हैं। बट क्या होता है कि उन लोगों का ना फोकस होता है, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, उन्होंने गोल सेट कर रखा होता है, मुझे रैंक लेके आनी है, तो उनकी पढ़ाई की स्पीड, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग उसी तरीके की होती है। आप लोगों को क्या होता है, अगर आप रैंक के लिए प्लानिंग नहीं करते तो आपके माइंड में कोई आपका गोल नहीं है कि मुझे रैंक लेके आनी है, बस पास होना है, तो उस हिसाब से कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी मस्ती भी कर ली, मतलब एक फोकस तरीके से, आपकी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई नहीं होती। ठीक, तो प्लीज सर ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करो, फोकस तरीके से पढ़ाई करो और गो फॉर रैंक। मैं चाहता हूं सर आज जितने ज्यादा बच्चे रैंक लेके वो ज्यादा अच्छी बात है। गो फॉर रैंक प्लीज।
तो ये तो नवंबर 21 वाले बच्चे जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 सिर्फ एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रखी है, वो क्या कर सकते हैं, वो सर ग्रुप 2 की अपनी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को जरूर उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। अगर आपने सोचा कि मैं नवंबर में एक ही ग्रुप दूंगा, भाई मेरे को तो कोई हिला नहीं सकता, मैं तो एक ही दूंगा, कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही दो, लेकिन ग्रुप 2 का एक पेपर शुरू कर लेना। अननेसेसरी बाद में आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर वो टैकल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर अननेसेसरी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चले जाएंगे सॉरी। और ये भी कर सकते हो कि सर आपको पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ गया, अब आपने सोच लिया कि भाई मुझे रैंक ले आनी है, तो गो फॉर रैंक। और अगर आपने रैंक का ही सोचा है और आपको लगता है कि भाई नवंबर तक हो सकता है मेरी तैयारी प्रॉपर ना हो, तो स्किप दैट अटेम्प्ट, मई 22 पे चले जाओ। लेकिन फिर आपको मतलब थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है फिर वो, लेकिन मई 22 में जाओगे तो फिर आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं रैंक ही लेकर आऊंगा, बस। फिर आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि भाई दुनिया गई इधर से उधर, मुझे तो लानी है सिर्फ रैंक। बात समझ रहे हो? ठीक। उसके लिए भी आपको सर ग्रुप 2 की पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए। डोंट वेट फॉर, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ग्रुप 2। ठीक, चाहे वो सिंगल ग्रुप का बच्चा हो, चाहे वो बोथ ग्रुप का बच्चा हो, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। ठीक, एक सब्जेक्ट करो या पूरा ग्रुप करो, वो आपके ऊपर है, वो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से, लेकिन आपको ग्रुप 2 स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, तो ये सर मेरी तरफ से कुछ आप लोगों के एडवाइस थी कि किस तरीके से आप लोग इंटरमीडिएट की प्लानिंग करके चल सकते हो। अब मैं सर आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं अबाउट माय क्लासेस, कि ग्रुप 2 की क्लासेस हमने लॉन्च कर दी है। ठीक, फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट, जिसमें मैं पढ़ाता हूं सर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, उनकी क्लासेस हमने लॉन्च कर दिया। हालांकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक बार सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर मैं लेता हूं, 1 ईयर की वैलिडिटी है, लेक्चर्स अवेलेबल है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यूज है। गूगल ड्राइव मोड पे अगर आप लोगे तो फीस इज 9500, और पेन ड्राइव मोड पे लोगे तो फीस इज 10500। ठीक, इस समय आई नो सर पेंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ा सा सब हर फैमिली में इस समय क्या है, थोड़ा हार्ट टाइट वाली सिचुएशन है। हार्ट टाइट मींस सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि सर मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तो हाँ, तो आप लोगों के लिए सर मैंने इस समय इंस्टॉलमेंट ऑप्शन ओपन कर दिया है। आप अपनी जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, आप लोग आराम से इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। एक बार मुझसे बात कर लेना, आई विल अलाउ यू इंस्टॉलमेंट 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप लोग इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हो। उससे घबराने की प्लीज जरूरत नहीं है, फीस के मामले में प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितनी रिलैक्सेशन चाहोगे, बस ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्काउंट के मामले में पर्टिकुलर हूं कि मैं ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं करता सर, उससे कुछ नहीं होता, बस वो छोड़ो, उसका एक मेरा पर्सनल रीजन है जो मैं ऑफर नहीं करता, कोई उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक, बाकी मैं फ्री में कंटेंट सर बहुत सारे यूट्यूब पे डालते चला जाता हूं। ये हो गया एडवांस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। ठीक, दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है दैट इज योर, हाँ जी, दैट इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिट एश्योरेंस भी मैं पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 में, इसकी भी क्लासेस अवेलेबल है, सेम इन्फॉर्मेशन, 1 ईयर वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। गूगल ड्राइव पे प्राइस है इसका 6500, और पेन ड्राइव मोड पे इसका प्राइस है 7500। इसमें भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट तो खैर हर चीज में अवेलेबल है। सेकंड इज योर, देन इज योर एडवांस अकाउंट और ऑडिट का अगर आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। गूगल ड्राइव मोड पे जो कॉम्बो प्राइस है एडवांस प्लस ऑडिट का, वो 14000 पे, और पेन ड्राइव पे 16000 के, इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो। फिर हमारे पास सर कॉम्बो अवेलेबल है एडवांस अकाउंट्स और एफएमईको का। एडवांस अकाउंट्स मैं लेता हूं, एंड एफएमईको के लिए हमारे पास बड़ी फेमस फैकल्टी है नमित अरोड़ा सर, जो मेरे साथ कॉस्टिंग के लिए भी एसोसिएटेड है और एफएम में भी एसोसिएटेड है। हमारा जो गूगल ड्राइव का प्राइस है दैट इज 17000, एंड पेन ड्राइव मोड पे इसका प्राइस है 19000। ठीक, ऑडिट और ईआईएसएम दोनों का कॉम्बो अवेलेबल है। ऑडिट के लिए सर मैं लेता हूं, और ईआईएसएम के लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है सौरभ विद सर, जो मेरे साथ फाउंडेशन से ही जुड़े हुए हैं। सौरभ विद सर बढ़िया फैकल्टी है। हमारा जो गूगल ड्राइव का प्राइस है दैट इज योर 11000, और पेन ड्राइव मोड पे इसका प्राइस है 13000। तीनों सब्जेक्ट का अगर आपको, चारों सब्जेक्ट का अगर आपको कॉम्बो लेना है तो वो पूरा पूरा कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट है जो कि मैं लेता हूं, एफएमई को नमित अरोड़ा सर लेते हैं, और ईआईएसएसएम सौरभ सर लेते हैं। गूगल ड्राइव मोड पे ये लेक्चर्स आपको 30000 में अवेलेबल है, और पेन ड्राइव मोड पे 32000 में अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, डोंट वरी फॉर दैट।
अगर आपकी सर अकाउंटिंग अभी आपने शुरू ना करी हो और आप अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग दोनों साथ में प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं जिन्होंने अभी अकाउंटिंग शुरू नहीं करी है और अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग दोनों प्लान कर रहे हो, ठीक, तो आप लोगों के लिए सर वही सर 1 ईयर वैलिडिटी अनलिमिटेड व्यूज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल, और ये अकाउंटिंग प्लस एडवांस अकाउंटिंग दोनों का कॉम्बो 14,000 में गूगल ड्राइव मोड पे अवेलेबल है और पेन ड्राइव मोड पे ये 16,000 में अवेलेबल है। तो दीज आर इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 2 क्लासेस। बाकी इसके बारे में फर्दर अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आ रहा है दिस 9717175748, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। और ये डिसीजन आपको बस सोच समझ के लेना है कि सर डोंट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। अननेसेसरी क्या होगा, आपका टाइम पास होता चला जाएगा, टाइम निकलता चला जाएगा, बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर बच्चे के अटेम्प्ट लग जाते हैं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज, मैं यहां पर मेरा कोई मुद्दा, ठीक है मैंने अपनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, वो तो मुझे देनी थी, लेकिन सर मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को गाइड करने का, जो कि सर मुझे करना था गाइड की, सो दैट आपका टाइम ना खराब हो बस किसी भी तरीके से। ठीक है जी, चलिए फिर, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अच्छे से अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।